देख रही है सिर्फ आपकी आवाज। आप देख रहे सिर्फ आपकी आवाज, मैं शिल्पा। आइए देखते हैं पूरे दिन के खास खबरें। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से प्रेरित होकर मुर्शिदाबाद के जिला परिषद के अध्यक्ष मोशरफ हुसैन मधु महाशय, पंचायत के समिति सभापति विश्वजीत घोष महाशय सहित पंचायत के प्रतिनिधिगण पथश्री प्रकल्प के माध्यम से नावदा के दरचंदपुर एक अंचल के कई सड़कों की उद्घाटन की। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रेरणा से उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा की विभिन्न पूजा समितियों को सरकारी अनुदान दिए गए। सोमवार की स्थानीय कचकली हाट क्षेत्र में कुल 88 पूजा समितियों के आधिकारिक तौर पर चेक सौंपे गए। इस्लामपुर में अब तक पुलिस जिले में कुल 369 पूजा समितियों को चेक सौंपे जा चुके हैं। दूसरी ओर चोपड़ा के विधायक हमीदपुर रहमान ने कहा क्या, आइए सुनते हैं। पूजा के बाकी रह गए सिर्फ कुछ ही दिन, साथ ही साथ जलपाईगुड़ी के कोरोना संक्रमण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन बाजार में खरीदारों की भीड़ कम नहीं हुई है। जलपाईगुड़ी जिला स्वास्थ्य विभाग क्षेत्र में बाजार आने वाले खरीदारों की भीड़ से रैपिड एंटीजन परीक्षण शुरू किया गया है। अब तक दोनों में कोरोना संक्रमण पाए गए हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम और एच मृदुल घोष ने कहा, हम व्यापार के खिलाफ नहीं है। पुलिस सूत्र के अनुसार बिहार अधिकारी विभाग और राज्य पुलिस के उत्तर दिनाजपुर जिले के डालखोला पुलिस स्टेशन के पूर्णिया मोड़ इलाके में एक संयुक्त अभियान चलाया और एक वाहन से 1 क्विंटल 50 किलोग्राम गांजा बरामद की। पुलिस इस घटना के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किए। इस्लामपुर के पुलिस जिले के पुलिस अधीक्षक सचिन मक्कर ने कहा, आतंक व्यक्ति से जाँच पड़ताल किए जा रहे हैं। केंद्रीय सरकार के विरुद्ध में और उत्तर प्रदेश के हाथरस में घटे रहस्यजनक हत्याकांड के विरुद्ध में सिलीगुड़ी के यार्डव्यू मोड़ से वेनास मोड़ तक महिला मोर्चा के जुलूस निकाली गई। इसी दिन जुलूस में राज्य स्वास्थ्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, पर्यटक मंत्री गौतम देव के सहित अन्य सदस्य भी शामिल थे। सोमवार दोपहर को पश्चिम मेदिनीपुर के नारायणगढ़ ब्लॉक के बेलदा में एक विरोध जुलूस निकाली गई। जुलूस केंद्र सरकार का कृषि आइन और उत्तर प्रदेश के दलित युवती की रहस्यजनक हत्या को लेकर जिले के तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, नारायणगढ़ के विधायक प्रद्युत घोष, ब्लॉक अध्यक्ष मिहिर चंदा, पंचायत समिति के सह अध्यक्ष राधाकांत दास, कृषि कमिश्नर शेख कौसर अली और कई अन्य जमीन कार्यकर्ता उपस्थित थे विरोध प्रदर्शन में। मेला सर्कस वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य ने 7 दावी की मांगों के आधार पर जिलाधिकारी कार्यालय को ज्ञापन सौंपे। रासमेला मैदान से जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन करते हुए जुलूस निकाली गई। कोरोना वायरस से प्रभावित देश, इस स्थिति में मेला व्यापारी 7 महीने से अत्यधिक संकट में है। एसोसिएशन के सदस्य ज्ञापन सौंपकर दुर्गा पूजा के समय से मेला शुरू करने की मांग की है। अशोकनगर थाने की चौड़ाई के आसपास एक शर्मनाक घटना घटी, जबकि पूरी देश उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित लड़की के बलात्कार और हत्या को लेकर चारों ओर हड़कंप मचा है। दूसरी तरफ 18 वर्षीय एक महिला नाटक की रिहर्सल से घर लौटते समय रात को करीब 10 बज रहे थे। उसी समय कुछ दुष्कृती महिला के ऊपर अश्लीलता हमला किए। महिला ने चिल्लाया। इसके बाद आरोपी भागने की कोशिश कर रहे थे, पर अशोकनगर की नवीन्द्रपल्ली की स्थानीय लोग आरोपियों को पकड़कर अशोकनगर थाने की पुलिस को सौंप दी। राज्य में ट्रक हड़ताल के कारण कोच बिहार जिले में चांगरवादा सीमा के माध्यम से भारत बांग्लादेश निर्यात व्यापार सोमवार से निलंबित कर दिए गए हैं। हड़ताल के कारण सोमवार सुबह से बांग्लादेश से कई सामान निर्यात नहीं किए गए हैं। व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। व्यापारियों को 9 करोड़ रुपए की अधिक का नुकसान होने की डर है इस हड़ताल में। उत्तर दिनाजपुर मुक्ता मंच शिल्पी गोष्ठी ने सरकारी सहायता के लिए प्रशासन से संपर्क किए। पूजा के मौसम में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद रहने की वजह से अत्यधिक परेशानी की सामना करने पड़ेंगे। हालांकि कोरोना के अनलॉक किए गए एपिसोड के दौरान सब कुछ धीरे धीरे चालू हो गए, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति अभी तक नहीं मिलने के कारण कलाकारों ने जिला सूचना और संस्कृति अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री तक एक ज्ञापन प्रदान किए। एसबीआई कर्षण शाखा 18 अक्टूबर तक बंद रहेगी क्योंकि एसबीआई कर्मचारी कोरोना सकारात्मक है। बैंक को पिछले शुक्रवार से बंद कर दिए गया है। 2 दिन बाद खोलने की विचार थी, पर बाद में और 3 कर्मचारी सकारात्मक हुए। कुल 7 कर्मचारी सकारात्मक है और अधिक रिपोर्ट आना बाकी है। राज्य बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने दावा किया कि इस महीने 5 तारीख को सुबह खड़गपुर में प्रातः भ्रमण की यात्रा पर मनीष शुक्ला की हत्या के जवाब में कहे, उत्तर प्रदेश की तरह पश्चिम बंगाल में भी माफिया शासन हो रही है। दिलीप घोष की इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक महल की सवाल है कि क्या राज्य बीजेपी अध्यक्ष की यह मांग असुविधा से बचने के लिए है। देखते हैं पूरी बात क्या है।
रायगंज ब्लॉक एक तृणमूल कांग्रेस कमेटी ने 2021 विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए रायगंज विधानसभा केंद्र में एक कर्मचारी सम्मेलन आयोजित किए। सम्मेलन में मानस बाबू ने कहा, बीजेपी ने राम राज्य के नाम पर देश में रावण राज बनाया है। बीजेपी दलितों से लेकर राजवंशी समुदाय के लोगों पर अत्याचार कर रही है। गरीब लोगों के बैंक खाते में पैसा देने के नाम पर ठगी कर रही है। तृणमूल कांग्रेस के सभापति कन्हैयालाल अग्रवाल के साथ साथ और कार्यकर्ता शामिल थे। मालदा के कालियाचक कांग्रेस में जमीनी कार्यकर्ताओं ने रैली की और तृणमूल के कालियाचक 1 ब्लॉक अध्यक्ष समीउद्दीन अहमद उर्फ राहुल ने नेतृत्व में सोमवार को दोपहर करीब 3 बजे बैठक आयोजित की गई। तृणमूल के जिला अध्यक्ष और सांसद मौसमी नूर, जिला प्रवक्ता शुभमय बसु, सुमना अग्रवाल और अन्य सदस्य भी शामिल थे। दार्जिलिंग पुलिस के सूत्रों के अनुसार जिले में इस साल कुल 187 पूजाएं आयोजित होंगी। दुर्गा पूजा को लेकर दार्जिलिंग पुलिस आज एक दुर्गा पूजा समन्वय सभा किए। इस दिन सभा में जिला समतल और पहाड़ के विभिन्न पूजा कमेटियों के प्रतिनिधित्व में कोविड महामारी संपर्कित पूजाओं के लिए नियमानुसार जारी की गई है। नियमित मास्क और हैंड सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी की ध्यान रखने की बात की है। नदिया जिले के कृष्णनगर के कृष्णनगर पुलिस जिले के पहल पर नदिया के विभिन्न हिस्सों से लगभग 44 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए गए और ग्राहकों को लौटा दिए गए। कृष्णनगर पुलिस जिला पुलिस अधीक्षक जफर अजमल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विदिशा कलिता सहित कई अन्य पुलिस अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। पर्वतीय कांग्रेस के अध्यक्ष LV राय की अध्यक्षता में आज काशियां के राजराजेश्वरी हॉल में पर्वतीय तृणमूल कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। बैठक के दौरान LV राय ने बताया, राज्य में ज्यादा विकास के लिए तृणमूल कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बालूरघाट शहर बीजेपी ने मंगलवार दोपहर को गोपालन कॉलोनी क्षेत्र में आत्रेय खाई में एक बांध बनाने की मांग सहित कई मांगों पर बालूरघाट नगरपालिका प्रशासन की प्रतिनियुक्ति की। इस दिन अवसाद कार्यक्रम से पहले बालूरघाट में एक जुलूस निकाली गई थी। जुलूस में शामिल थे बीजेपी के जिला अध्यक्ष विनय कुमार बर्मन, साथ ही अन्य जिला बीजेपी के नेता भी मौजूद थे। खरीदारों को पूजा के मौसम के दौरान बाजार में भीड़भाड़ को रोकने के लिए कोरोना की जांच करने की आवश्यकता है। लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस प्रणाली की तुरंत शुरू करने का निर्देश दिए कोविड-19 उत्तर बंगाल के अधिकारी डॉक्टर सुशांत कुमार रॉय ने। आज क्रिकेट IPL की 29 दिन है। आज सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच कांटे की टक्कर है। इसी तरह की खबर देखने के लिए चलते फिरते बने रहिए हमारे साथ, सिर्फ आपकी आवाज में।